महिलाएं अगर वीरांगना होती हैं तो लड़ती आतंकियों से और शायद सबकी जानें बच जाती, आतंकी देखिए, कुछ मारे भी जाते। हाँ, तो ऐसे लोग किस मुंह से जा रहे हैं सिंदूर देने घरों में? कांग्रेस तो हमेशा मजाक उड़ाती रही है। कांग्रेस ने तो सफाई अभियान का भी मजाक उड़ाया, कांग्रेस ने योग का भी मजाक उड़ाया, कांग्रेस ने जो शौचालय दिए गए उसका भी मजाक उड़ाया था। तो कांग्रेस तो हर जगह मजाक उड़ाई है, और जब मजाक उड़ाती है अपने वोट कम करती जाती है। मेरा बस चले तो मैं उसको कल कॉलर पकड़ के उसको निकाल बाहर करूँ। लेकिन बाद मैं गया हूँ पाकिस्तान, मेरी वहाँ के जनरलों से, रिटायर्ड जनरल जो पीसीबी में थे, मेरी उनसे बात होती थी। पाकिस्तानी मीडिया की मैं तारीफ़ करूँगा। 80 के दशक में वो मीडिया बहुत अच्छा था। मैंने अनपढ़, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ऐसा राजनेता नहीं देखा। राहुल गांधी है सर, जिसका जो क्या आरोप लगाता है और आरोप लगा के आगे बढ़ जाता है, वो ये नहीं देखता कि क्या सही है क्या गलत है। जो आरोप लगा रहा है क्या उसमें सच्चाई है, और जब जवाब मिलता है तो उसके बाद उसकी कोई चुप्पी हो जाती है। तो इतना घटिया स्तर की राजनीति हो गई है कि मुझे लगता है कि इस समय राजनीति का स्तर जो है अपने निम्नतम सतह पे है, लोएस्ट सरफेस पे है। देखिए, मैं मानता हूँ कि सुरक्षा में चूक हुई। 22 अप्रैल को जो लोमहर्षक कांड हुआ, मैंने लिखा है, उस पर मेरा वीडियो है। वाकई में ये हृदय विदारक था। आज भी मेरी नींद उचट जाती है जिस समय मैं नरवाल की पत्नी को देखता हूँ कि लाल चूड़े उसके हाथ में है और उसकी लाश पे बैठी रो रही है, और वो 1.5 घंटा जीवित रहा है, उसके बाद चला गया। और आप देखिए कि कहते हैं लोग कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वो एक ख़ास धर्म का क्यों होता है, एक सवाल है। और आप देखिए कि उसका एक नंगा रूप उस नरसंहार में देखने को मिला कि जब यहाँ तक कि पैंट उतरवाई गई, देखा गया कि खतना है कि नहीं है, कलमा पढ़ने को बोला गया कि कलमा पढ़ो। आप सोचिए कि मतलब मन सिहर जाता है। और उमर अब्दुल्ला ने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने आमंत्रित किया था पूरे देशवासियों को, आइए, और मेरी चूक है ये कि मैं उनको प्रॉपर सुरक्षा नहीं दे सका। लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि ये जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी की थी, उन्होंने कौन नहीं सुरक्षा दी। भाई, एक ऐसा है कि समय से पहले वो रास्ता खोल दिया गया। होता क्या था कि जब अमरनाथ यात्रा होती थी उसके 20-25 दिन पहले जून में वो रास्ता खुलता था, वहाँ पर बाकायदे सुरक्षा की व्यवस्था होती थी और ख़ास तौर से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था होती थी। लेकिन उस समय जो है किसी को ये सपने में भी उम्मीद नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि इतिहास का पहला ऐसा कांड है जिसमें इस तरह की घटना हुई है। देखिए, तमाम, अच्छा हुई कैसे, आप ये भी देखिए न कि वो आसिम मुनीर जो अब वो हारने के बाद उसको जो है वो फील्ड मार्शल बना दिया गया है, वो 5 दिन पहले एक तकरीर कहता है, और कहाँ किसके सामने करता है, विदेशी पाकिस्तानी प्रवासी भारतीयों का समिट था, वहाँ कहता है कि हम अलग हैं, हमारी कौम अलग है, हिंदुओं की कौम अलग है, हमारी एक दूसरे की सभ्यताएं अलग हैं, हमारा खान पान अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, और कश्मीर हमारे गले की नस है। और 5 दिन बाद ये कांड होता है। और अब तो तमाम प्रमाण आ चुके हैं कि ये खेल जो था ये सरकारी स्तर पर हुआ, पाकिस्तान सरकार के स्तर पर हुआ, ISI ने किया। और इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा आपको कि जब उस पर अटैक हुआ और वो आतंकवादी मारा गया, तो उसके क्या बोलते हैं, नमाजा क्या बोलते हैं आप लोग कि उस जनाजा है, जनाजा नहीं, जनाजे में आप ये देखिए कि एक आतंकवादी ने तो उसके क्या बोलते हैं कि वो जो इनका मुसलमानों का रिचुअल होता है वो किया है, घोर आतंकवादी जो अमेरिका के आतंकी लिस्ट में भी है। और लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और पाकिस्तानी झंडे में लपटा करके ये नहीं साबित हो गया कि आतंकवादी और ISI और
पाकिस्तानी फ़ौज, ये सब एक है। और इसी कश्मीर के मुद्दे को आज पिछले 77 साल से भुनाया जा रहा है। जी। जनता को यही दिखाया जा रहा है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इसके इमोशनल जिसको कहते हैं जनता से ब्लैकमेल किया जा रहा है, जबकि सबको अच्छी तरह से मालूम है कि ये कश्मीर का पाप हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री की देन है। अगर 2 दिन और वो रुक गए होते तो ये पीओके का पाप हमारे साथ नहीं रहता, कश्मीर हमारा होता। और ऑपरेशन सिंदूर पे ही हम रहते हैं। सिंदूर जो बांटने वाली बात है, कांग्रेस ने जो कहा है उस पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, कांग्रेस सिंदूर, ये हमें लगता है कि मोदी जी हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ करते रहे हैं। और ये देन भी जो है, सिंदूर जो शब्द है, ये भी देन उन्हीं की है कि जिन्होंने सिंदूर मिटाया है, उस सिंदूर की खातिर हम उनको मिटा देंगे, उनको मिट्टी में मिला देंगे जी। और उसको ये सोच रहे हैं कि ये पॉलिटिकल गिमिक है। ऐसा नहीं है, एक सच्चाई है और कटु सच्चाई है। और जो मजाक उड़ा रहे हैं, कांग्रेस तो हमेशा मजाक उड़ाती रही है। कांग्रेस ने तो सफाई अभियान का भी मजाक उड़ाया, कांग्रेस ने योग का भी मजाक उड़ाया, कांग्रेस ने जो इज्जत घर शौचालय दिए गए उसका भी मजाक उड़ाया था। तो कांग्रेस तो हर जगह मजाक उड़ाई है, और जब मजाक उड़ाती है अपने वोट कम करती जाती है। जी। आप सोचिए, ये है। तो उसने कह दिया कि जो 9 तारीख से सिंदूर का हो रहा है ये नाटक है और ये चुनाव को भुनाने के लिए। कहीं ऐसा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव भुनाने के लिए नहीं है। पुलवामा में भी कहा गया था कि साहब ये पुलवामा खुद कराया गया है चुनाव जीतने की खातिर, जबकि ये फवाद हुसैन ने ये पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ जो है, क्या है, पीटीआई, इसके मंत्री ने सीनेट में ये कहा था कि हमने पुलवामा करवाया था। लेकिन मैंने कहा ना कि कांग्रेस ये सब सुनती ही नहीं है। उसने जो आरोप लगाना है वो लगाएगी। कितने ही कांग्रेसियों ने ये कहा कि अरे ये तो मोदी ने, एनडीए सरकार ने खुद करवाया है। अरे राम रे राम, इतना घृणित आरोप आप लगा रहे हैं और आज आप कह रहे हैं कि सिंदूर की जो है उसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। उनका ये भी आरोप है कि जो भाजपा के नेता बहन जो कर्नल सोफिया कुरैशी है, उनको पाकिस्तान की बहन कह दिया था। ऐसे नेता के ये वाकई में घोर आपत्तिजनक बयान था, निंदनीय था। तो ऐसे लोग सिंदूर क्यों भेज रहे हैं? नहीं, निंदनीय था, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और लेने के बाद एसआईटी को सौंप दी है। एसआईटी ने कल ही समय मांगा है कि जो फॉरेंसिक जांच है वो पूरी होगी। अब फॉरेंसिक क्या होगी, उस आदमी को निकाला जाना चाहिए था। हालांकि वो 8 बार का विजेता है, कुछ तो उसमें रही होगी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। लेकिन इस तरह के बयान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये 2 महिलाओं को सामने लाने का भी श्रेय एनडीए को जाता है, मोदी को जाता है, मोदी की टीम को जाता है कि उन्होंने दिखाया पूरी दुनिया को कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, एक तरफ तो वो ठीक है, उसने बहुत गलत किया, मैंने मतलब मेरा बस चले तो मैं उसको कल कॉलर पकड़ के उसको निकाल बाहर करूं। लेकिन राम गोपाल क्या बोले, वो जाति खोजने लगे कि नहीं ये सिंह लिखती है, ये फलानी जाति की है, फलानी है, ये फलानी। अरे शर्म नहीं आई आपको? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितनी गंदी बात उसने की। आर्मी में कभी जाति नहीं होती, संघ में कभी जाति नहीं होती। संघ को मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं बच्चा था तो अटल जी के संग मुझे भोजन करने का मिला था मौका, तब मैंने वहाँ देखा कि जाति कहीं होती ही नहीं है। कौन बना रहा है, कौन खिला रहा है, कौन परोस रहा है, कौन खा रहा है, कोई नहीं जानता। नाम के आगे सरनेम भी बहुत कम मिलता है। यहाँ रामचंद्र जी थे, प्रचारक थे 80 में, अभी इस समय वो कलकत्ता में है। मुझे 30 साल बाद पता लगा कि रामचंद्र जी तो पांडे हैं। आप ये सोचिए, जातीय है। और आप
वो जाति को लेकर के खड़े हुए, वो पहले यादव और मुसलमानों को लिया, अब ये कह रहे हैं दलितों को भी लेके। दलित का सबसे बड़ा दुश्मन तो जो है वो मध्य जाति है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो सिंदूर होता है वो या तो पति लगाता है, या तो माता पिता, या तो सास ससुर, या तो किसी मंदिर वगैरह से होता है। तो बीजेपी किस तरीके से सिंदूर अभियान चलाने जा रही है घर घर? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हम सिंदूर लेंगे नहीं, घर में हम भगा देंगे। कौन कौन कह रहा है? काफ़ी जगहों पे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। नहीं, वीडियो वो तो उनके वायरल हो रहे हैं ना, कि जो मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन इसके संग पूरे देश की भावना जुड़ी हुई है। ये सिंदूर मिटाया गया है। तो रामगोपाल यादव ने जाति का खड़ा किया बवाल। आप ये देखिए कि ये राजनीति अपने निम्नतम स्तर पे आ गई है और इस तरह की बातें हो रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस ये उठा रही है कि सिंदूर और ये और वो भुनाने का है, बिहार में चुनाव है इसलिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। देश को एकजुट करने के लिए ये काम किया जा रहा है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान हर जंग हारा है और हर जंग को जीता हुआ बताया है। मेरी वहाँ जनरल, मैं 3 बार मैं गया हूँ पाकिस्तान। मेरी वहाँ के जनरलों से, रिटायर्ड जनरल जो पीसीबी में थे, मेरी उनसे बात होती थी कि आप लोग ये इतने तमगे लगाते हैं, कई जंग जीते हैं? तो हाथ दबाए गधे पदे चुप रहिए पंडित, चुप रहो। तो आप ये देखिए कि और हमेशा वो अपने, यहाँ तक कि 71 में बांग्लादेश बन गया, लेकिन उन्होंने अपनी जीत बताई और अभी भी वो जीत बता रहे हैं। जी, वाला लाइन बड़ा अच्छा था। उनके पास सबूत नहीं है कि आप लोगों ने इतने तमके पहने हैं, आप लोगों ने कितनी जंगें जीती है, पाकिस्तान में जाके कह दिया। हाँ, उनके सामने। अरे बैंड मास्टर हम लोग कहते थे जियाउल हक को, जो कि तानाशाह था, उसको बैंड मास्टर। मीडिया जो पाकिस्तानी मीडिया फ़ोटो नहीं खिंचवाता था उसके साथ, आज की तरह से वो चरण चुम्बन नहीं करता था। मीडिया बड़ा तेज़ था, बहुत अच्छा मीडिया था। पाकिस्तानी मीडिया की मैं तारीफ़ करूँगा। 80 के दशक में वो मीडिया बहुत अच्छा था। खैर छोड़िए, मेरा ये कहना है कि देखिए, कांग्रेस आज बढ़ चढ़ के बोल रही है, सिंदूर पर सवाल उठा रही है कि साहब ट्रंप ने जो है क्यों मेडिटेशन किया, जबकि ये एकदम गलत है। हुआ ये था कि जब सरगोधा पर अटैक हो गया और नूर खान पे जब अटैक हुआ तो पाकिस्तान हिल गया। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ परमाणु अस्त्र रखे हुए थे, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि वो परमाणु अस्त्रों का जखीरा, देखिए परमाणु अस्त्र जो होते हैं वो सामने नहीं रहते, ज़मीन के खूब नीचे रहते हैं, ठीक है। और उनका एक दरवाज़ा होता है बाहर आने का और एक होता है अंदर जाने का, और वहाँ तक हमारी मिसाइल 30 गज दूरी तक रह गई थी। तो उनकी हालत हो गई ख़राब और अमेरिका ने अपना एक टोही विमान भेजा इसकी जांच करने को। जब पूछा गया कि साहब ऐसा हुआ है, तो अगर वो उन्होंने नहीं भेजा तो कह देते कि नहीं, उन्होंने कहा मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता है। तो पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई, 11 हवाई अड्डे उसके, और मैं समझता हूँ कि उनकी रिकवरी करने में 5 बरस लगेंगे। और अभी भी वो जीत का जश्न मना रहे हैं। शर्म नहीं आती, बेशर्म है एकदम वो लोग। और वैसे ही कांग्रेस बेशर्म है कि कांग्रेस के नेताओं के जो बयान हैं वो पाकिस्तान में जो है बड़े हेडलाइंस में आ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो और पाकिस्तान, ये भारत जो कुछ भी किया है, देखिए 2014 के बाद आज तक हमने जो है अपनी डिफेंस किया है। हमारे पर अटैक हुआ 65 में, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, तो फील्ड मार्शल उस समय भी अपने को हुए थे, अयूब, उन्होंने कहा था कि हम ब्रेकफास्ट जो है वो श्रीनगर में करेंगे और लंच हमारा दिल्ली में होगा और हम दिल्ली जीत लेंगे। और हुआ उल्टा, सारा कुछ हारे वो। हमारी सेनाएं लाहौर के करीब इछोगिल नहर तक पहुंच गई थी। हम असल में जंग जीते हैं, लेकिन टेबल पर हमेशा हारे हैं, चाहे वो 47-48 रहा हो, चाहे 65 रहा हो, चाहे 71 रहा हो। अब 71 में आपने 93,000 सैनिकों को गिरफ्तार किया। कितनी आपने ज़मीन जो है पा ली थी पश्चिम में, आपने 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया
और हमारे 54 जो युद्धबंदी थे उस पर आपने कोई बात नहीं की, वो सड़ के मर गए। उसमें मुझे याद है एक बैडमिंटन दमयंती सूबेदार थी, उसका पति भी था, विंग कमांडर था, वो बेचारा सड़ के मरा होगा कि जिंदा होगा पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई जिंदे बचे होंगे। उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप चाहते तो 93,000 यानी 1/3 फौज थी पाकिस्तान की, आप चाहते तो पीओके का वही फैसला कर लेते। भुट्टो आपने छोड़ दिया। और उसके बाद कारगिल आपने देखा ही कि साहब कबायली आए हैं, मुजाहिदीन आए, अंत में पता लगा कि साहब ये तो पाकिस्तानी आर्मी थी। वहाँ भी आपने शिकस्त दी उनको। आगे उसके बाद आप देखिए संसद पर हमले के बाद कितने अटैक हुए आप पूरे देश में कचहरी में, लखनऊ में, बंगलौर में, पुणे में, हैदराबाद में, कहाँ नहीं अटैक हुए। क्या किया आपने? क्या किया आपने? एक डोजियर भेजने के अलावा। और सबसे बड़ा दुखद अध्याय हमारे राजनीति के इतिहास में, ऐसा नरसंहार भूतो न भविष्यति। मैं तो ईश्वर से कहता हूँ कि कभी ऐसा न हो। 2008 आप ये देखिए कि 26/11 166 लोग मारे गए और एयर मार्शल आके कह रहा है कि साहब हमको इजाज़त दीजिए, हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ईमानदार थे, बहुत बड़े इकनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, लेकिन थे पपेट। असली जो प्रधानमंत्री था वो बताने की ज़रूरत नहीं, वो महिला थी। सुबेरे पुलक चटर्जी फाइल लेके जाते थे, वही उन्होंने कहा कि साहब, ओबामा ने अपनी किताब में भी लिखा है कि साहब ऐसा है कि अगर हम अटैक कर देते तो उससे हिंदुत्व जागृत होता और इसका लाभ भाजपा को मिलता। यानी आप इतना नीचे गिर गए। 2014 में जब हुआ, मोदी आते हैं, 2016 में उड़ी होता है, कहते हैं कि साहब बिरयानी खाने चले गए थे। अरे बिरयानी खाने नहीं गए थे। भाजपा ने, चाहे अटल जी रहे हो और चाहे मोदी रहे हो, हमेशा पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की, उससे सुलह करने की कोशिश की। अटल जी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। लेकिन क्या इल्ज़ाम हुआ, वो बस लेके गए, उसी दिन 22 सिखों का नरसंहार हुआ कश्मीर में। और उसके बाद फिर विमान हाईजैक होता है, संसद पे हमला होता है। और 2008 में तो सबसे ज़्यादा कुछ हुआ। तो मोदी जी ने जब शपथ लिया तब नवाज शरीफ को बुलाया और उसके बाद ज़िंदगी दांव पर लगा के वो गए कि शायद अब पसीज जाए। लेकिन वहाँ लोकतंत्र जो है एक मजाक है, वहाँ असली सत्ता जो है वो आर्मी के हाथ में रही है और वो धंधा भी करती है, समझ रहे हैं। तो उसका परिणाम क्या हुआ, उड़ी दिया, पठानकोट दिया। तो हमने लिखा था, मैं एक सांसद महोदय का, उस समय वो सोशल मीडिया देखता था, वो सांसद महोदय का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने हमको बुलाया था। वो आज वो मंत्री भी हैं लेकिन वो आस्तीन के सांप हैं। उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया था कि मोदी जी के करीब पहुंचने के लिए हमको जोड़िए। तो मैं उनके बिहाफ पर बहुत कुछ लिखता था। तो जब उड़ी हुआ तो मैंने लिखा कि जो कभी नहीं हुआ है वो होगा, धैर्य रखें, प्रतीक्षा करें। ये मैंने लिखा सोशल मीडिया पे। तो साहब उसका फरमान आया कि हम मोदी जी के बगल में नहीं खड़े हो सकते, मोदी के सामने रहेंगे। अरे मैं तो जैसे ऊपर से ज़मीन से नीचे गिर गया, आसमान से मैं नीचे गिर गया कि अरे यार तुम क्या कह रहे हो। बोला नहीं इसको डिलीट कर दीजिए। मैंने डिलीट करके अपनी वॉल पे डाला है, अपनी वॉल पे डाला। और जब 27 या 28 सितंबर को जब वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब मैंने कहा कि देखिए ये हुआ है। और उसके बाद मैंने उसका छोड़ दिया। मेरा 75,000 रुपया आज भी बकाया और वो आदमी मंत्री है।
आप समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे आस्तीन के सांप अभी भी पल रहे हैं। आखिरी सवाल, सिंदूर को लेकर के जैसे लोग ये इसका जवाब नहीं दिए, मामला उधर से चेंज हो गया था कि सिंदूर पति लगाते हैं, माता लगाती हैं, सास बहू वगैरह सभी लोग लगाते हैं, या मंदिर से प्राप्त होते हैं। बीजेपी के नेता किस हैसियत से जा रहे हैं, पहला। और दूसरा, बीजेपी के नेता का एक और बयान था, सांसद थे, उन्होंने ये कह दिया था कि वहाँ की महिलाएं अगर वीरांगना होती हैं तो लड़ती आतंकियों से और शायद सबकी जानें बच जाती, आतंकी कुछ मारे भी जाते। हाँ, तो ऐसे लोग किस मुंह से जा रहे हैं सिंदूर देने घरों में? ठीक है, ये आरोप बहुत गलत नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वहाँ इतने लोग मौजूद थे, कुछ हिम्मत किए होते और कुछ महिलाएं अगर आगे होती, मारो हमको, मैं समझता हूँ इतना लोमहर्षक नरसंहार न हुआ होता। ठीक है, उनका कहने का अंदाजे बयां गलत था, लेकिन ये बात सच है कि इतने लोग वहाँ मौजूद हैं और सब लोग दुम दबा के भाग गए। अरे आपको सामना करना चाहिए, बोला ठीक है 2-4 मरेंगे ना, लेकिन गिरा के मरेंगे, 4 ही तो थे, क्या बात कर रहे हैं। और कहते हैं कि सिंदूर देखिए हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है, और सिंदूर हमारी जो महिलाएं हैं, विवाहिता महिलाएं का सबसे बड़ा आभूषण है। और उसको अगर ले करके हम जा रहे हैं कि भाई हमने सिंदूर की लाज रखी है, तो वो क्या बुरा है? तुम्हारे सोचने का अंदाज अलग है। तुम तो खाली डोजियर भेजते रहे, अब तो तुम ये भी कह रहे हो ना कि आप पीओके क्यों नहीं ले लिए, आपने जो है बलूचिस्तान को आज़ाद क्यों नहीं करवा दिया, सिंध क्यों नहीं, तुमने क्या किया था, ये सवाल है। तो कांग्रेस जो है देखिए कभी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकी। मुंह से कुछ बोलते हैं, दूसरे लोग उनके कुछ बोलते हैं। एक बार उन्होंने कहा हमें पूरा समर्थन देना है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? और आपने जिन लोगों के नाम दिए वो नाम ऐसे संदेहास्पद थे कि जिनको भेजना ही गलत होता है। थरूर यूएनओ में रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, पठित आदमी हैं और वो सही बात बोलते हैं। आनंद शर्मा के बारे में भी यही कहा जा सकता है, मनीष तिवारी के बारे में भी, सलमान खुर्शीद भी विदेश मंत्री रहे, बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ है और जा कर के वो लोग दहाड़ रहे हैं। आपको इस पर भी तकलीफ़ हो रही है। और कुछ लोग तो नाटक कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो टूरिज़्म हो रहा है, तमाम हो रहा है। खैर उसके लेके ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। देश एकजुट हुआ है, एकजुट था और एकजुट रहेगा जब तक मोदी हैं। और मोदी के बाद भी जो उनकी लेगेसी है उसको संभालने वाला 50 उम्मीदवार हैं, चाहे वो योगी कह लीजिए, चाहे अमित शाह कह लीजिए, चाहे वो सूर्या कह लीजिए, बहुत लोग हैं और उस लेगेसी को संभालेंगे। और देश का मुस्तकबिल बहुत, जिसको कहना चाहिए कि उज्ज्वल है। 2047 में हम विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कौन जानता है कि नीतियां अगर चली गई तो 247 के बहुत पहले ही हम एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। लेकिन जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी की चलती रहेगी तब तक कांग्रेस कभी भी संभल नहीं सकती। और मुझे तो लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि 4 आदमी कंधा देने वाले भी उसे नहीं मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। ये तो हमारे साथ पद्मजीत सरावत जी, धन्यवाद।